कहा जाता है कि हर इंसान को मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या फिर मोक्ष, ये सब उसी के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन आत्मा को अपनी अगली यात्रा शुरू करने से पहले एक रहस्यमयी स्थान पर कुछ समय ठहरना पड़ता है। एक ऐसा स्थान जहां वह अपने बीते कर्मों का असर महसूस करती है और उसके आने वाले भविष्य की दिशा तय होती है। यह वही अद्भुत और रहस्यमयी लोक है जिसे शास्त्रों में पितृलोक के नाम से जाना गया है। आज हम इसी गूढ़ लोक के रहस्यों में उतरेंगे, जानेंगे कि यह लोक वास्तव में कैसा है, यहाँ आत्माएं किस अवस्था में निवास करती हैं, वे क्या खाती हैं, कैसे संतुष्ट होती हैं और उनके पिछले कर्म किस तरह उनकी अगली यात्रा को दिशा देते हैं। पितृलोक का उल्लेख अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक की स्थिति चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग यानी ऊपर की ओर मानी गई है। इसी कारण चंद्रमा और पितृलोक का गहरा संबंध बताया जाता है। इसे सौरमंडल के ऊपर के पहले लोकों में से एक माना जाता है। पितृलोक, जिसे भूवर लोक भी कहते हैं, पृथ्वी से ऊपर एक आध्यात्मिक आयाम है। पितृलोक को एक प्रकार का स्वर्ग ही माना गया है, लेकिन यह भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक है। यह एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म या मोक्ष की प्रतीक्षा करती हैं। इस लोक में हमारे पूर्वज सूक्ष्म या आत्मिक रूप में विचरण करते हैं। उनकी अवस्था उनके पूर्व के कर्मों पर निर्भर करती है। कुछ आत्माएं शांति और संतोष में रहती हैं, जबकि कुछ को अपनी अधूरी इच्छाओं या सांसारिक बंधनों के कारण बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। कई ग्रंथों में पितृलोक को एक प्रतीक्षालय के समान बताया गया है, जहां आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक उनके कर्मों के अनुसार उपयुक्त समय न आ जाए। यदि पृथ्वी पर उनके वंशज श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करते, तो पितरों को असंतुष्टि और कष्ट का अनुभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में वे अपने ही संतानों से नाराज होकर उनके जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है। संतुष्ट पितर अपने वंशजों को समृद्धि और सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृलोक के राजा या प्रधान देवता हैं अर्यमा, ऋषि कश्यप और देवमाता अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। वे चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक के सभी पितरों के अधिपति हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है, जो जीवों के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं और उन्हें आगे की गति प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 1 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक पितृलोक में रह सकती है। यह अवधि आत्मा के कर्मों और उसके परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण आदि पर निर्भर करती है। जब तक आत्मा का पुनर्जन्म होने या मोक्ष प्राप्त करने का उपयुक्त समय नहीं आता, तब तक वह पितृलोक में रहती है। मार्कंडेय पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार पितृलोक का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर वर्ष में 1 बार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसे पितरों का प्रतिदिन का भोजन माना जाता है। पितर स्थूल शरीर में नहीं होते, इसलिए वे सामान्य तरीके से भोजन नहीं करते। वे भोजन का सूक्ष्म रूप या सार ग्रहण करते हैं। जब पृथ्वी पर उनके वंशज श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं, तो उस भोजन का सूक्ष्म अंश या ऊर्जा पितरों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। श्राद्ध में दिया गया पिंड पितरों को उनके सूक्ष्म शरीर के लिए पोषण प्रदान करता है। जल तर्पण से उन्हें तृप्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों और संकल्प के माध्यम से दी गई आहुति, पिंडदान और तर्पण की ऊर्जा सीधे पितरों तक पहुंचती है। चाहे वे किसी भी लोक में हो, यह उनके सूक्ष्म शरीर को संतुष्ट करती है और उन्हें आगे की यात्रा में सहायता करती है। शास्त्रों में केवल मनुष्य पितरों का ही नहीं, बल्कि दिव्य पितरों का भी उल्लेख मिलता है, जो मानव रूप में कभी नहीं थे, बल्कि स्वयं देवता तुल्य हैं और सृष्टि के संचालन में भूमिका निभाते हैं। इनमें प्रमुख हैं अग्निश्वात, बर्हिषद, आज्ञप और सोमप, जो अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होते हैं। इन पितरों का कार्य आत्माओं के कर्मों के फलों का निर्धारण करना है। पितृलोक न केवल आत्माओं का विश्राम स्थल है,
बल्कि यहाँ आत्माएं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भी अनुभव करती हैं। पुण्यात्माएं यहाँ शांति और सुख का अनुभव करती हैं, जबकि पापात्माएं कष्ट और संघर्ष का सामना करती है। पितृलोक से पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद या शाप दे सकते हैं। यदि उनके वंशज अपने पितरों का सम्मान नहीं करते तो पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में बाधाएं आती हैं। संतुष्ट पितर अपने वंशजों को समृद्धि और सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृलोक आत्मा की अंतिम मंजिल नहीं है। यहां से आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या पुनर्जन्म लेती है। श्राद्ध और तर्पण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पितृ मोक्ष प्राप्त कर सकें या उनके अगले जन्म की यात्रा सही और सुगम हो सके। पितृलोक और कर्मों के फल के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।